हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे देखने वाले हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दर्रा किसे बोलते किसे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए दर्रा किसे बोलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहाड़ों के बीच की जगह को, यानी छोटा एग्जाम्पल लिया जाए, पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है। जो पहाड़ों के बीच में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे छोटे छोटे आप लोग के रास्ते दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों के बीचों बीच। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आप लोग का पास या दर्रा, या कहें या दूसरे भाषा में कहा जाए कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये प्राकृतिक मार्ग जिनमें से होकर पहाड़ों को पार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोला जाता है। आप लोग को याद रखना है, क्या? दर्रा यानी पास बोला जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर का। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। यह 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला दर्रा जो है ये है काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर का पहला दर्रा यानी पास है काराकोरम दर्रा। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है 5,654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। जो काराकोरम दर्रा है काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। यह पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। जो पाकिस्तान कब्जा हुआ कश्मीर है उसको और चीन को जोड़ता है काराकोरम दर्रा, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो लिखते हैं यह है जोजिला दर्रा। कश्मीर का दर्रा है जोजिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3,528 मीटर। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा है जो लेह से, कश्मीर को लेह से जोड़ता है। आप लोग याद रखना, जोजिला दर्रा जो है कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो जोजिला दर्रा है जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,490 किलोमीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2,832 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला नेशनल हाईवे 1A यही है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, और इस यानी जम्मू कश्मीर का लास्ट दर्रा जो है ये है बुर्जिला दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4,100 मीटर और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। कौन सा है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे जो हैं यह 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला दर्रा जो है ये है बारालाचा या बाड़ा लाचा भी इसको बोला जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4,843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। मंडी और लेह को जोड़ता है। जो बड़ा लाचा दर्रा है मंडी और लेह को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिपकिला दर्रा। सिपकी दर्रा भी बोला जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जो सिपकिला दर्रा है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह और सतलुज नदी भारत इसके पास से प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा से पास से ही सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है मनाली और लेह को जोड़ता है। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे जो हैं यह यहाँ भी 3 प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहले दर्रा जो है लिपुलेख दर्रा है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा।
यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पिथौरागढ़ को तिब्बत के तालकोटा से जोड़ता है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा का। नेक्स्ट देखते हैं माना दर्रा या माड़ा दर्रा। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना या माड़ा में स्थित है। ये दर्रा की ऊंचाई है 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के महा हिमालय में श्रेणियों में स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखते हैं ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ के दर्रे को ला भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिक्किम के दर्रे को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखना है ला भी बोला जाता है। दर्रे को सिक्किम में ला भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। ये दर्रा सिक्किम राज्य को डोक्यों श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसे सामरिक महत्व भी अधिक है इसका। ठीक है, और आप लोग साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फाइट है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। भारत और चीन की व्यापार के लिए व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। किसका व्यापार? भारत और चीन का। नेक्स्ट है जेलपिला दर्रा। यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। जो जेलपिला दर्रा है इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। यहाँ पे 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला दर्रा है बोमडिला दर्रा। क्या? बोमडिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2217 मीटर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा जो है यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की इसी के पास से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश से और म्यांमार के बॉर्डर पर है। जो दीफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट है मणिपुर दर्रा। मणिपुर के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। ये है प्रमुख है तुजू दर्रा। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है, जो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अब देख लेते हैं केरल के प्रमुख दर्रे। केरल के प्रमुख दर्रे जो हैं पाल घाट दल्ला यानी पाल काड़ा भी बोलते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा। अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है सेनकोट्टा। क्या है? सेनकोट्टा। यह इलायची पहाड़ियों कार्डेमम या कार्दमम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरै तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। कौन? सेनकोट्टा दर्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थालघाट दर्रा जो है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। मुंबई और नासिक को जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा जो है यह समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मुंबई और पुणे तथा चेन्नई को से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 48 मुंबई और चेन्नई से इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो ये प्रमुख दर्रे जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।